फिरोजाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला। फिरोजाबाद से खबर बता रहे, यमुना में पार्थिव शरीरों के जल समाधि पर रोक लगाई गई। शासन के निर्देशों के बाद गठित कमेटी ने ठोस कार्य योजना बनाई है। महापौर नूतन राठौर और नगर आयुक्त विजय कुमार बैठक में मौजूद रहे। 24 ग्राम पंचायतों में अधिकारी व पार्षद प्रतिदिन पेट्रोलिंग करेंगे। यमुना में पार्थिव शरीरों के जल समाधि पर रोक लगाई जाएगी। शासन के निर्देशों के बाद गठित कमेटी ने बनाई ठोस कार्य योजना। महापौर नूतन राठौर और नगर आयुक्त विजय कुमार बैठक में रहे मौजूद। 24 ग्राम पंचायतों में अधिकारी व पार्षद प्रतिदिन पेट्रोलिंग भी करेंगे। शासन के निर्देश के बाद कमेटी गठित की गई है। महापौर नूतन राठौर और नगर आयुक्त विजय कुमार बैठक में मौजूद रहे। यमुना में पार्थिव शरीरों के जल समाधि पर रोक लगाएगा शासन। देखिए, आज जैसा कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके निर्देशों के क्रम में जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जिस तरह के समाचार प्राप्त हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि गंगा यमुना नदी के किनारे जो शव प्रवाहित किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर पंचायत में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष वहाँ के महापौर या हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं उनको रखा गया है। जैसा कि नगर निगम फिरोजाबाद में मेरी अध्यक्षता में हमारे 10 पार्षद हैं जिसको मैंने नामित किया है, जिनको और साथ में हमारे अधिकारीगण हैं, जिनमें हमारे नगर आयुक्त जी हैं, हमारे सिविल के अधिकारी हैं, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं। लगभग 14 लोगों की एक कमेटी गठित की गई है, जिसकी सर्वप्रथम आज पहली बैठक हमारे जीवाराम हॉल में सदन कक्ष में रखी गई है, जिसमें माननीय पार्षदों की तरफ से और जितने भी कमेटी के सदस्य हैं उनकी तरफ से जो सुझाव मिले हैं कि किस तरह से हम हमारे शहर में जो यमुना घाट है, जहां पर हम देखते हैं कि शवों को अब क्योंकि नगर निगम को जो जिम्मेदारी सौंपी है शवों के अंतिम संस्कार के लिए, उनका ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाए, तो जिसके देखते हुए हमने जो कमेटी गठित की है उनके सुझाव लिए हैं कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि जो भी डेड बॉडीज़ हैं किसी कोरोना की वजह से या जो ख़त्म हो रहे हैं, जिनका देखने वाला कोई नहीं है, गरीब व्यक्ति के द्वारा जो हम कह सकते हैं जो बॉडीज़ हैं, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम को जो जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है कि गंगा यमुना नदी के किनारे जो शव प्रवाहित होते दिखाई दे रहे हैं, जिनको रोकने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ है, उनके सुझाव भी मिले हैं। तो जल्द ही मुझे लगता है, वैसे तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसी भगवान की कृपा से कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो आगे भी हमें इसको बरकरार रखना है और हमारी पूरी कमेटी इस बात की निगरानी करेगी, जिसमें हमारे 10 पार्षद हैं, उपसभापति हैं, पूरी निगरानी करेगी कि किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति फिरोजाबाद नगर निगम के द्वारा जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, जिसकी रोक के लिए हमने ये कमेटी बनाई है। और जो सुझाव प्राप्त हुए हैं जल्दी उन पर काम हम शुरू कर देंगे। किस तरीके के सुझाव जो हैं पार्षदों के द्वारा प्राप्त हुए हैं आपको? देखिए, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जन जागरूकता की आवश्यकता है। हमारा जो नगर निगम का क्षेत्र है, हमारे 70 वार्ड हैं, जिनमें हमने तय किया है कि 2-2 जो हम कह सकते हैं छोटे छोटे फ्रेम में जो प्रचार प्रसार के लिए उसमें हम मैसेज देंगे कि किसी भी प्रकार से कि शवों को गंगा या यमुना में प्रवाहित ना किया जाए। साथ ही साथ शहर में 10 स्थानों पर होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे, जिसमें हमने तय किया है मेरे खुद का और हमारे जो नगर आयुक्त जी हैं, साथ ही साथ जो हमारी कमेटी के माननीय पार्षदगण हैं, अधिकारीगण हैं, उनके नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे अगर कहीं भी इस तरह की स्थिति दिखाई देती है कि कहीं पर किसी शव को उसका दाह संस्कार करने में दिक्कत आ रही है, तो नगर निगम उस कार्य को करेगा आगे बढ़कर। तो उस नंबर पर वो सूचना देंगे, जिसके बाद हम लोग उस चीज़ की ओर ध्यान देंगे और उनका अंतिम संस्कार कराएंगे। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को कुछ नहीं, अंतिम संस्कार के लिए जो शासन से निर्देश आए हैं उसके क्रम में अधिकतम जो 5,000 रुपये तक का व्यय नगर निगम के द्वारा किया जाएगा और जिस कार्य को नगर निगम ही कराएगा। देखिए, आज जैसा कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके